चलिए इधर ध्यान दें और प्रश्न बताएं। हम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं डॉट के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डॉट के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कुछ सिखा के जाएंगे, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। बताइए, अबे सीख लोगे तो स्कूल एग्जाम में कुछ कर पाओगे। हाफ ईयरली में हमारा सबका टारगेट होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में इतने बढ़िया नंबर लाने होते हैं कि मजा आ जाए, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोशिश करो ढंग से पढ़ाई करें। बताइए, अंडर अ फोर्स ऑफ 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, a body of mass 5 kg is displaced from 6 I cap plus 5 j cap सही लिखा है। 10 I cap plus 2 j cap plus 7 k cap। कहां पे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉडी है, उस पर इतना फोर्स लग रहा है और इतना धक्का लग रहा है, उस बॉडी में इतना तेज फोर्स लग रहा है, और वो बॉडी यहां से निकलती है, ये पॉइंट है, पोजीशन है, इस जगह से निकलती है। भैया वेक्टर एक जगह भी होती है, हाँ, वेक्टर से हम एक जगह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो बॉडी है वो इस जगह से निकलती है और कहां जा रही है? इस जगह पे। तो बॉडी यहां से चल के यहां पे गई, यहां से चल के यहां पे गई, बताओ कितना वर्क डन हुआ? ऐसे ही पूछ रहा है। अब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी एस। एफ डॉट, क्या एफ वेक्टर है? हाँ है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? नहीं है। तो अगर बॉडी पॉइंट ए से उठकर पॉइंट बी पे जा रही है, तो ए से बी पे जा रही है, तो ये जो ए बी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसे। ये निकलेगा कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, बताया था। तो बालकों इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, और मैं निकाल रहा हूं ए से बी, यानी ए बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए। क्या हो जाएगा? आपको याद है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस, लास्ट क्लास में बताया था, x कोऑर्डिनेट को माइनस करके आई कैप निकालो, प्लस y कोऑर्डिनेट को माइनस करके जे कैप लगा दो, प्लस z को माइनस करके। तो एक जादुई चीज सीखो। क्या जादुई चीज? तुम्हें पता भी नहीं है, ये जो तुम्हारे सामने आई जे के रूप में लिखा है ना, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये एक पॉइंट है। ये कोई वेक्टर नहीं है, ये एक, भैया वेक्टर होता है ना आई जे के में। तो आप कह रहे हो पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है। आई जे के से हम पॉइंट को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बताने वाले वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट बताने वाले वेक्टर का नाम होता है। तो ये जो दे रखा है ना आपको कि बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गई, तो ये एक पोजीशन वेक्टर है। भैया पोजीशन वेक्टर पॉइंट बताता है, आप ऐसा बोल रहे हो। पॉइंट कहां है बेटा? आई जे के हटा के तो देख, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पता है क्या है? 6, 5, -3, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 10, -2, 7। तो बॉडी 6, 5, -3 से 10, -2, 7 पे जा रही है। अब तो ये वाला वेक्टर निकाल लोगे, x2 माइनस x1 आई कैप कर लो, y2 माइनस y1 जे कैप, और 7 -3 के कैप कर लोगे। भैया ये पॉइंट में कन्वर्ट करके करें या सीधा वेक्टर को माइनस कर दें, मर्जी है, दोनों बार सेम आंसर आएगा। आप बी वेक्टर और ए वेक्टर को माइनस कर दोगे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर पॉइंट में कन्वर्ट करके पॉइंट्स को माइनस करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे भी कर लो, सीख रहे हो। मैं बी वाले वेक्टर को ए वाले से माइनस करूंगा, करो। 10 आई कैप में से 6 आई कैप बाय -2 प्लस -2 -5, 7 -3, 7 के कैप माइनस का 3 के कैप। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया?
और यही आप ऐसे भी निकाल सकते थे 10 - 6 4 आई कैप -2 -5 जे कैप और 7 -3 के कैप, यही आता। तो अगर दो पोजीशन गिवन है वेक्टर के रूप में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। दोबारा फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं सीखा, आ गया, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई है, फोर्स पता है, फोर्स कितना है बताना जरा। 10 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप। एफ वेक्टर पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, एफ पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। फोर्स की वैल्यू जल्दी, 10 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 डॉट डी एस। आई कैप वाले को आई कैप से 10 4 40, जे कैप वाले को जे कैप से -3 इंटू -7 प्लस 21 और 10 इंटू 6 40 प्लस 60 100 प्लस 21, यही है क्या आंसर? वर्क डन आ गया 121 जूल। पूछो सवाल, डाउट पूछो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, अगर कुछ डाउट है। समझ में आ गया, पक्की बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्लस बी दे रखा है 2 आई कैप प्लस find magnitude of A and magnitude of B and scalar product of A and B, यानी कि A dot B। प्रश्न मुझसे दो चीजें मांग रहा है, कह रहा है मैं आपको A प्लस बी वेक्टर दे रहा हूं, A माइनस बी वेक्टर दे रहा हूं, मुझे मॉड ए और मॉड भी बता दो क्या होगा, और साथ में A डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी बता दो। हमने कहा ठीक है भाई, मैं तो एलिमिनेशन करना जानता हूं, तुम जानते हो एलिमिनेशन करना आता है क्या? मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने में प्लस बी और माइनस बी, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर 2i 4i कितने आई? 6 जे कैप -2 जे कैप, यहां +2 है तो 6 + 2 और 1 माइनस प्लस कर रहे हैं ना, 1 - 11, तो ये आ गया 2a वेक्टर। पर आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर। तो इस वाले 2 को डिवाइड में ले जाओ, ए वेक्टर क्या आ जाएगा? सबको 2 से डिवाइड कर दो। मुश्किल है आसान? ए वेक्टर आ गया, क्या बी वेक्टर पता है क्या होगा? ए आ गया, बी कैसे निकालोगे बेटा? अगर मैं यहां पे पहली इक्वेशन में ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूं तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है? a प्लस बी इज इक्वल टू जो भी गिवन है, a की वैल्यू दे रही 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2i प्लस 6j। इस पूरे को उधर ले जाओ, थ्री आई कैप उधर जाके हो गया -3 आई कैप, 4 जे कैप उधर जाके -4 जे कैप, -5 के कैप उधर जाके +5 के कैप, इधर रह गया बी वेक्टर। 2i में से 3 आई गए, माइनस का 4j प्लस का 2j 6j, प्लस का के कैप प्लस का 5 के कैप, ये आ गया बी वेक्टर। अब बताओ ए और बी आ चुका है, कौन कौन ए और बी का मॉड निकाल देगा? मॉड होता है √i कैप वाले का स्क्वायर प्लस ए कैप वाले का स्क्वायर प्लस
इसका मॉड आ जाएगा अंडर रूट 9 + 16 + 25। इसका आएगा अंडर रूट 1 + 4 + 36। निकाल लोगे तो मॉड भी तो निकल जाएगा। अब और क्या निकालना है? ए डॉट बी। अबे ये रहा ए, ये रहा बी, डॉट कर दो। डॉट कैसे करते हैं? आई कैप वाला नंबर तो 3 × -1, 4 × 2 8 और -5 × 6 कितना आ रहा है? किसी से क्लियर है? एलिमिनेट करके और भी निकाला, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर डॉट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। 9 मार्क किया मैंने। बताइए क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट ऑफ 3 i कैप दो वेक्टर हैं। क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे तो रिजल्टेंट तो ऐड करने में आता है। रिजल्टेंट मतलब a + b। अगर ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है a + b। ऐड कर दो, 3i 5i 4j 3j और 5k 4k। आया नहीं आया? आर यू श्योर? तो आर वेक्टर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्या? थीटा। क्या मैं एक्स एक्सिस का एक वेक्टर बना दूंगा, उसका नाम रख दूं आई कैप? नहीं आया? क्या एक्स एक्सिस में एक वेक्टर होता ही आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में? तो एक्स के अलावा कोई वेक्टर तो मान सकता हूं मैं, उसका नाम रख दिया एक्स वेक्टर है आई कैप। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं बोलूंगा यार एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने दो वेक्टर के बीच के एंगल का। क्या मैं इसको एक वेक्टर, इसको एक वेक्टर मान लूं? ये आर वेक्टर है और ये मेरा एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है। सही है? एक्स एक्सिस ही है ना एक तरह से, तो आर वेक्टर एक्स वाला वेक्टर। क्या मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकता हूं? हाँ, cos थीटा = a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। अगर आपको दो वेक्टर पता है तो उनके बीच का एंगल निकल सकता है। हाँ ना बोलो? और मेरे दो वेक्टर कौन है? एक इन दोनों का रिजल्टेंट ये आर और एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक वेक्टर मान सकता हूं। एक्स और इसके बीच का एंगल निकालना है, आई कैप और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो डॉट कर दो इन दोनों का। फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, फॉर्मूला बनाओ इनके अकॉर्डिंग। cos थीटा = r वेक्टर डॉट x वेक्टर अपॉन r वेक्टर की वैल्यू 8i कैप + 7j कैप प्लस डॉट अपॉन r का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट। श्योर? 64, 49 और 81 194। अच्छा, x का मैग्नीट्यूड कितना है? श्योर हो? अरे x एक यूनिट वेक्टर है भाई, आई कैप लिखा है यूनिट वेक्टर, तो x का मैग्नीट्यूड आएगा 1। अब सॉल्व कर लो, डॉट कर दो आई कैप का। आई कैप तो आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 8 जा cos थीटा आंसर है। सॉल्व कर सकते हो फर्दर आप, अगर आपको लगता है कि 2 से cos थीटा = 8/√194। ऐसे छोड़ देना।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 था ये, मुश्किल है आसान है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए था तो मैंने एक वेक्टर आई कैप मान लिया। कल को मुझसे बोलता वाई एक्स के साथ एंगल चाहिए तो मैं क्या करता, एक वेक्टर मान लेता जे कैप, उसके और जे कैप में एंगल निकाल देता। जेड के साथ एंगल चाहिए होता तो एक वेक्टर ले लेता। ठीक है, सीख रहे हो या समझ रहे हो? सीखना है और भी तो करने हैं तुम्हें ऐसे। एक और बताओ। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं। कह रहा है इन तीनों को जोड़ के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। शो करो या चेक करो? इन तीनों को जोड़ के क्या बन रहा है? राइट एंगल। तो भाई एक बात सोचो, अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और कितने वेक्टर दे रखे हैं? 3, 1 2 3, 3 दिए होते हैं, 3 वेक्टर दिए और उनके बीच एंगल कितना, उनके बीच का ट्रायंगल कैसे बन रहा है? राइट एंगल। एक बात बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहां पर कोई तो 2 वेक्टर होंगे ना। सही है, और ये होगा तीसरा। अरे क्वेश्चन ने बोला है 3 वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, मैंने बना दिया, 3 वेक्टर से ट्रायंगल बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है शो करो कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ये तीनों वेक्टर मिलकर राइट एंगल बना रहे हैं तो किन्हीं भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है ना, और वो एक एंगल किन्हीं 2 के बीच में तो होगा। ए बी, ए सी, बी सी, कोई ना कोई 2 वेक्टर के बीच का एंगल तो 90 होगा, तभी तो ट्रायंगल राइट एंगल है। 3 एंगल में से कोई ना कोई एंगल क्या होना चाहिए? 90। तो या तो ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा, या तो, और या फिर मुश्किल है आसान है? बोलो। अब जिसके बीच का एंगल 90 होगा उसका डॉट क्या आना चाहिए? 0। परपेंडिकुलर का डॉट क्या आता है? 0। तो मैं चेक करूंगा, मैं ए डॉट बी करूंगा, अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल। अगर बी डॉट सी 0 आ गया तो बी और सी क्या है? मतलब ट्रायंगल क्या है? और अगर गलती से ए और सी, तो डॉट निकालें भाई। डॉट 0 आ गया मतलब एंगल 90 है। जिन 2 के बीच का डॉट 0 आ गया मतलब एंगल 90 है। तो 2 के पेयर बनाओ, पहले ए और बी का डॉट करो, ए डॉट बी निकालो। 3 1 जा -2 into -3, 1 into 5, सही है। 0 आ रहा है मतलब ए और परपेंडिकुलर। आगे बी और सी करें, बी डॉट सी 1 into 2, -3 into 1, 5 into 4, -4, 0 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? -20। डन, यहां तक क्लियर है? तो बी और सी परपेंडिकुलर है क्या? आखिरी बंदा रह गया, ए और सी चेक करते हैं। थ्री इंटू टू, ए इंटू सी, ए डॉट सी कर रहे हैं। 3 into 2, -2 into 1 और 1 into 4। मतलब कौन परपेंडिकुलर है? क्योंकि उनका डॉट क्या आ रहा है? क्योंकि ए डॉट सी 0 आ रहा है इसलिए ए इज, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज अ, नहीं, अच्छा एक और था,
कौन सा तरीका? मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस लगाओगे तो वेक्टर का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, ये वेक्टर के तरीके से करना पड़ेगा ना थोड़ा, तो इसलिए बताओ, क्वेश्चन बताओ। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, हाँ जी ठीक है, आपको निकालना है ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, सी को इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, सी वेक्टर इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, हाँ ना बोलो। अब मैं ध्यान से देखो तो ये रिजल्टेंट ही तो निकाला हुआ है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाले का प्लस आगे सही, श्योर। अच्छा, किसी से लगता है यहाँ पे प्लस 2 भी आएगा, किसी से लगता है माइनस 2 भी आएगा? प्लस 2 भी आना चाहिए, माइनस 2 भी? सोच लो पहले, 1 मिनट देके सोचो। आप बी और ए का रिजल्टेंट निकाल रहे हो या फिर बी और माइनस ए का? क्या फर्क पड़ता है? माइनस आएगा, क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि एंगल बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अब यहां तो हम एंगल नहीं बदल सकते, जब एंगल का पता हो तो एंगल की वैल्यू पुट कर दो दूसरी वाली, तब माइनस अपने आप आ जाता है एंगल से। पर अगर एंगल चेंज नहीं कर सकते तो हमें प्लस को माइनस करना चाहिए, कि यहां पे बीच में माइनस है, तो ये प्लस नहीं माइनस आएगा। ये गलत छवि अपनी दूर कर दो, आंसर मैच नहीं होगा तुम्हारा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा बताओ इस रूट को इधर ले आओ, रूट को इधर लाते क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर। अरे बोलो, ये ए और बी के बीच की बातचीत है, तो ये थीटा एंगल भी ए और बी के बीच में ही होगा। अच्छा, क्या मैं माइनस 2 भी कॉस थीटा को इधर ला सकता हूं और सी स्क्वायर को इधर ले आ सकता हूं? तो माइनस 2 भी कॉस थीटा इधर आके क्या बन जाएगा? 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, क्या 2ab को डिवाइड में ले जाऊं? वो ये क्या कर रहे हो? इधर देखो, एक स्टेप में आ गया तो ऐसे क्या, कम से कम पूरा तो करने दो। 2ab डिवाइड में जाएगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर, आगे कॉस थीटा, थीटा वही रखो, कॉस उधर ले जाओ, कॉस क्या बन जाता है? कॉस इनवर्स। यही प्रूफ करना था क्या? यही निकालना था, ऐसे निकालना था, देख लो आराम से। क्योंकि मुझे बी और ए के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे, इसीलिए मैंने इधर बी और सी है, यहां मैं अगर ट्राइंगल लॉ लगाता, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2ab, तो बी और सी के बीच का एंगल आता। मुझे बी और ए के बीच का चाहिए, तो मैं पहले ए को बी के साथ लाया, सी को अलग ले गया और फिर यहां लगा दिया ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला, और मेरा आंसर आ गया। अगर ये वेक्टर रूप में लिखा है मतलब रिजल्टेंट है, इसका मतलब है सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो फॉर्मूला लगता है सी, अगर रिजल्टेंट है तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। सही है, यहां से आगे समझ रहे हो? ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट का मतलब होता है सी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी आगे अंडर रूट ए इसके बीच का 2ab cos थीटा आगे। और एक अलग सी जानकारी गिवन है,
ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू सी की वैल्यू। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये वेक्टर है। यहां पर वेक्टर जब ओपन होगा तो ऐसे ओपन होता है। ये तो बस वैल्यू लिखी है कि ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू। श्योर? पक्का? अच्छा, क्या मैं इसे भी ओपन कर सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड से? ये तो मेरी इक्वेशन 1 आ गई बालकों। इक्वेशन नंबर 1, ये जानकारी क्वेश्चन ने दी थी, यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। ये जानकारी भी क्वेश्चन ने दी थी, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर करना, कॉस थीटा नहीं आएगा, प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। अभी बहुत ही ध्यान से, ये रूट इधर आएगा तो भी क्या बन जाएगा? तो ये तो मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को अपडेट करूंगा थोड़ा सा, तो रूट इधर आके क्या बना लेगा? और रूट इक्वल टू के इस तरफ क्या बैठा है? ए स्क्वायर देखो इसी को चेंज कर रहा हूं मैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू रूट इधर गया सी। सही है? तो इक्वेशन 1 नई वाली और इक्वेशन 2 दोनों को ध्यान से घूरो। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है ना दोनों इक्वेशन में। बस यहां पर cos थीटा नहीं है, यहां पे cos थीटा है। अगर तुम्हें बिल्कुल देसी जुगाड़ से देसी तरीके से करना है तो इधर सी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, इधर सी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख दो। बताओ यहां पर सी स्क्वायर किसके इक्वल है? और इधर सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से क्या बच गया? 2 से 2 गया, ए से और बी से बन गया cos थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू थीटा 0 का मतलब क्या है? ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्लियर है? नहीं समझे? जो क्वेश्चन ने वेक्टर फॉर्म में दिया उसे वेक्टर के तरीके से खोला, जो नॉर्मल दिया उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। दोनों जगह से सी स्क्वायर आ गया, दोनों सी स्क्वायर को बराबर रख दिया, cos थीटा आ गया 1, थीटा आ गया 0 डिग्री। मतलब ए और बी पैरेलल है। थीटा 0 तभी होता है ए और बी क्या हो? पैरेलल। नहीं आया अब? श्योर? अच्छा बढ़िया। क्रॉस के बारे में क्या जानते हो? थोड़ा तो नोट कर ले क्रॉस के बारे में, है ना?